पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों के ऊपर सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के बाद अब चुनाव आयोग ने दूसरे चरण की 142 सीटों का मोर्चा संभाल लिया है। और ये वो एरिया है दोस्तों जो टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। और इसमें कौन कौन से इलाके आ रहे हैं? इसमें कोलकाता, दक्षिण बंगाल के घनी आबादी वाले इलाके आएंगे। सीमावर्ती इलाकों में उत्तर 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना है, बशीरहाट, हावड़ा, बारासात, नादिया और सुंदरबन जैसे इलाके जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। अब चूंकि ये बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है इसलिए इसके अंदर सिक्योरिटी भी ज्यादा टाइट की गई है। बांग्लादेश सीमा के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा चुकी है क्योंकि बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है और जो ये सीमावर्ती जिले हैं ये भारत के अंदर तस्करी और घुसपैठ के सबसे बड़े गढ़ माने जाते हैं। इसलिए इस इलाके के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पहले टेस्ट में चुनाव आयोग पास हो चुका है, लिहाजा दूसरे टेस्ट के लिए तैयारियां भी उसी तरीके से बढ़ा दी गई हैं। 25 कंपनियां तैनात हैं केंद्रीय सुरक्षा बलों की। इसके अलावा 200 कंपनियां और तैनात की जा रही हैं और उनको विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है इस बेल्ट के हिसाब से। और ये जो 200 कंपनियां हैं इनके अलावा 300 कंपनियां और कुल 500 कंपनियां चुनाव के बाद यानी मतदान के बाद में भी इस इलाके में तैनात रहेंगी। इस बात की घोषणा चुनाव आयोग पहले ही कर चुका था। अब देखिए हो क्या रहा है कि इन 142 सीटों का अगर हम फिगर देखें तो इसके अंदर से करीब 122 सीटें टीएमसी ने जीती थी पिछले चुनाव में, 2021 के चुनाव में। और बीजेपी के खाते में केवल 19 सीटें आई थी, वो भी नादिया और उत्तर 24 परगना के इलाके की। एक सीट आईएसएफ को मिली थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि टीएमसी का कितना इसमें डोमिनेंस है और किस तरीके से टीएमसी इस इलाके के अंदर जीत के लिए जद्दोजहद करती रही है। और चूंकि पहले फेज के अंदर जो बम्पर मतदान हुआ है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि पहले फेज के अंदर बीजेपी लैंडस्लाइड करेगी, क्लीन स्वीप करेगी, तो दूसरा फेज टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए इस चरण के अंदर एक बार फिर बेईमानी यानी फर्जी मतदान और हिंसा की आशंका बढ़ गई है। लेकिन चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से सतर्क है। और इसमें आपको एक अपडेट और दे देते हैं कि पहले चरण का जो मतदान हुआ था उस दौरान करीब 571 लोगों को उठाया गया। कहां कहां कितने लोगों को उठाया? मुर्शिदाबाद के अंदर 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि हुमायूं कबीर के काफिले पे हमला हुआ था। इसके अलावा भी कई बूथ एजेंट्स के साथ में मारपीट की गई थी, तो 200 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी तो वहां हुई। बीरभूम के अंदर 120 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि वहां बमबारी की सूचना थी और काफी तनाव हो गया था। इसके अलावा पहले चरण के मतदान के दौरान दक्षिण दिनाजपुर में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर वो 5 लोग भी शामिल थे जिन्होंने शुवेंदु सरकार जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनके साथ में मारपीट की थी और उनके समर्थकों पे हमला किया गया था। कूच बिहार से 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया जो बूथ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा मालदा और जंगल महल से लगभग 80 लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये 571 का फिगर था और इनमें से 500 लोगों को मतदान के बाद में छोड़ दिया गया, यानी उनको खाली इसीलिए टारगेट किया गया कि उनको बैठा दो ताकि वो मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं कर सकें। लेकिन 41 लोग अभी भी गिरफ्तार हैं। कौन कौन से गिरफ्तार हैं? जो कुमारगंज के अंदर जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु सरकार के ऊपर हमला किया वो 5 को उठा लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और फिलहाल जेल भेज दिया गया। इसके अलावा नौदा के अंदर जो सुबह बमबाजी हुई और बाद में हुमायूं कबीर के ऊपर हमला किया गया और बूथ लेवल एजेंट से झगड़ा किया गया, उस मामले में 9 जो व्यक्ति थे, 9 टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया था और उन्हें अदालत में पेश किया जा चुका है और शायद अभी उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कुछ की रिमांड भी ली गई है इनके अंदर से। इसके अलावा बीरभूम के अंदर 8 लोग ऐसे हैं जिनको बमबारी की सूचना मिलने के बाद में उठाया गया था और उनकी न्यायिक हिरासत को फिर बढ़ा भी दिया गया है अभी। तो यानी इन 571 में से करीब 40-41 लोग अभी भी अरेस्ट हैं, कुछ रिमांड पे हैं, कुछ जेल के अंदर हैं और बाकी जो है उनको छोड़ दिया गया। यानी कुल मिलाकर यही 571 टारगेट पे आए क्योंकि पूरे के पूरे पहले चरण में अधिकांश स्थानों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। अब चूंकि दूसरा चरण टीएमसी के दबदबे वाला एरिया का है इसलिए चुनाव आयोग को भी यह मालूम है कि इस बार गड़बड़ी की आशंका या हिंसा की आशंका ज्यादा हो सकती है, इसलिए चुनाव आयोग सख्ती भी ज्यादा बरतने जा रहा है। और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरीके से छापा बूथ या बूथ जैमिंग या सोर्स जैमिंग नहीं करने दी जाएगी। पहले चरण में चुनाव आयोग सफल रहा है और दूसरे चरण के अंदर उसी सफलता को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और सोर्सेस का तो हमारे ये भी कहना है कि इस जो दूसरे चरण की 142 सीटें हैं इनके अंदर जो हिस्ट्री सीटर्स हैं थानों के, उनको भी इस बात के संकेत दिए जा चुके हैं। थानों को ये कहा जा चुका है, पुलिस जो बल है उसको, कि तमाम जो हिस्ट्री सीटर हैं थानों के एरिया के उनको चुनाव से पहले यानी मतदान से पहले या तो वो खुद आके सरेंडर करें या उनको उठा लिया जाए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है किसी सूचना की, लेकिन वहां से हमारे सोर्सेज का यही कहना है कि अब सभी लोगों को यह कहा जा चुका है कि या तो आप सरेंडर कर दें और नहीं तो अरेस्ट किया जाएगा।
और इस संबंध में पुलिस एक्टिव भी हो गई है, क्योंकि पहले चरण में जो शांति रही है चुनाव के अंदर, उसका कारण यही रहा कि करीब 1000 लोगों की गिरफ्तारी हुई और चप्पे चप्पे पर सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस के जवान तैनात रहे। अब उसी फॉर्मूले को ज्यादा पुख्ता तरीके से आगे की 142 सीटों के ऊपर आजमाने की तैयारी हो रही है।